दिल्ली पुलिस का इतिहास जितना सुनहरा रहा है उसके बारे में शायद आपको कल्पना नहीं होगी। आज मैं यहाँ किसी आपराधिक खबर की रिपोर्टिंग करने नहीं आया, ना किसी चोरी की ना किसी डकैती की। आज मैं दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर आज दिल्ली पुलिस का इतिहास बताने आपको आया हूँ। मेरे पीछे जिस थाने को आप देख रहे हैं ये आज़ादी से पहले का थाना है और इस थाने का नाम है सब्जी मंडी। आज़ादी से पहले दिल्ली के अंदर 3 थाने हुआ करते थे, सब्जी मंडी, कोतवाली और पहाड़गंज। ये 3 थाने वो ऐतिहासिक थाने हैं जो दिल्ली पुलिस के इतिहास की सच्चाई और सुनहरे इतिहास को बयान करते हैं। दिल्ली पुलिस का जो सुनहरा इतिहास है उसके बारे में आज मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं। तो चलिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस का। क्या आपको पता है दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई? क्या आपको पता है कि दिल्ली का आखिरी कोतवाल कौन था? या आपको पता है कि दिल्ली में सबसे पहली FIR किस जुर्म में हुई थी? नहीं ना। आज हम आपको सब बातें बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा और इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के इतिहास के बारे में। दिल्ली पुलिस की छवि आज भले ही अच्छी नहीं है, लेकिन पुलिस का इतिहास सुनहरा रहा है। एक समय ऐसा था कि कोतवाल की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। कोतवाल की ईमानदारी के किस्सों का दिल्ली पुलिस ने अपने इतिहास में प्रमुखता से उल्लेख किया है। वरिष्ठ अपराध संवाददाता इंद्र वशिष्ठ ने एक रिसर्च की और दिल्ली पुलिस के इतिहास पर हमें जानकारी दी। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में व्यवस्था की शुरुआत करीब 800 साल पुरानी मानी जाती है। तब दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शहर कोतवाल पर हुआ करती थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। उस समय के शहर कोतवाल से आज देश की सबसे ज्यादा साधन संपन्न दिल्ली पुलिस ने लंबी दूरी की है। दिल्ली का पहला कोतवाल मलिक उमरा फखरुद्दीन थे। वह सन 1237 ईस्वी से 40 साल की उम्र में कोतवाल बने। कोतवाल के साथ उन्हें नायाब गिफ्ट रिजेंट की गैरहाजिरी भी नियुक्त किया गया। वे अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे, जबकि आज दिल्ली पुलिस में ईमानदारी की कमी अक्सर देखी जाती है। कोतवाल का पुलिस मुख्यालय उन दिनों किला राय पिथौरा यानी आज की महरौली में था। इतिहास में इसके बाद कोतवाल मलिक अलाउल मल्क का नाम भी दर्ज है। उसके बाद बहादुर शाह जफर के कार्यकाल में आखिरी कोतवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू थे। आपको बता दें, मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के साथ ही गजनफर खान को नए शहर शाहजहानाबाद का कोतवाल बनाया। वही शाहजहानाबाद जो आज आप दरियागंज जहां जाते हैं। गजनफर खान के बाद में कोतवाल के साथ ही मीर आतिश चीफ ऑफ आर्टिलरी बना दिया गया। कोतवाल व्यवस्था कब खत्म हुई? 1857 की क्रांति के बाद फिरंगियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसी के साथ ही दिल्ली में कोतवाल व्यवस्था भी खत्म हो गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के राजकाज में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता पंडित गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। 1857 की क्रांति के बाद फिरंगियों ने दिल्ली पर कत्लेआम शुरू कर दिया तो गंगाधर नेहरू अपनी पत्नी जियो देवी और 4 संतानों के साथ आगरा चले गए थे। फरवरी 1861 में आगरा में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गंगाधर नेहरू की मृत्यु के 3 महीने बाद मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। आईन अकबरी के अनुसार जब शाही दरबार लगा होता था तब कोतवाल भी दरबार में मौजूद रहता था। वह रोजाना शहर की गतिविधियों की सूचनाएं चौकीदारों और मुखबिरों के जरिए वो प्राप्त करता था। 1857 में अंग्रेजों ने पुलिस को संगठित रूप दिया। उस समय दिल्ली पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी। साल 1912 में राजधानी बनने के बाद दिल्ली में पुलिस व्यवस्था पंजाब पुलिस की देखरेख में चलती रही। उस समय दिल्ली का पहला मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था, जिसे पुलिस महानिरीक्षक यानी DIG के अधिकार दिए गए थे। उसका मुख्यालय अंबाला में था। 1912 के गजट के अनुसार उस समय दिल्ली की पुलिस का नियंत्रण एक DIG रैंक के अधिकारी के हाथ में होता था। दिल्ली में पुलिस की कमान एक सुपरिंटेंडेंट SP और डिप्टी SP के हाथों में थी। उस समय दिल्ली शहर की सुरक्षा के लिए 2 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर, 110 हवलदार, 985 सिपाही और 28 घुड़सवार थे। देहात के इलाके के लिए 2 इंस्पेक्टर थे। उनका मुख्यालय सोनीपत और बल्लभगढ़ था। उस समय 3 तहसील सोनीपत, दिल्ली और बल्लभगढ़ के अंतर्गत 10 थाने आते थे। दिल्ली शहर में सिर्फ 3 थाने थे, कोतवाली, सब्जी मंडी और पहाड़गंज। सिविल लाइन में पुलिस बैरक हुआ करती थी। कोतवाली थाने की ऐतिहासिक इमारत के बाद में गुरुद्वारा शीशगंज को इसको दे दिया गया। देहात इलाके के लिए
1861 में बना नागलोई थाना 1872 तक मुंडका थाने के नाम से जाना जाता रहा था। दिल्ली पुलिस का 1946 में पुनर्गठन किया गया और पुलिस वालों की संख्या दुगनी कर दी गई। 1948 में दिल्ली में पहला पुलिस महानिरीक्षक D.W. मेहरा को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 16 फरवरी को की गई थी, इसलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस अपना स्थापना दिवस मनाती है। 1 जुलाई 1978 से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। इस समय दिल्ली पुलिस बल की संख्या लगभग 81,000 और थानों की संख्या 209 के आसपास है। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की पहली FIR, जो कि एक व्यक्ति के घर से कपड़े चोरी होने की थी, जिसको दर्ज कराया मईउद्दीन बल्द मोहम्मद यार खान निवासी कटरा शीश महल ने। सब्जी मंडी में थाने में यह शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि उसके घर से रात को 3 देगने, 3 देगनी, 1 कटोरा, 1 कुल्फी, 1 हुक्का और कुछ जनाना कपड़े कुल कीमत 45 आना चोरी हो गए हैं।